वीडियो में मैं आप तमाम देखने वालों से एक अनोखी चोरी का वाकया शेयर करने जा रही हूँ। ये वाकया किस तरह से पेश आया, कहाँ पर पेश आया, कौन चोर निकला और उसने राह फरार का तरीका क्या इख्तियार किया, ये आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन ये जो अनोखी चोरी जिसका मैं तस्करा कर रही हूँ, ये लाखों अरबों की चोरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ चंद हज़ारों की चोरी है। लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो ये चोरी इंतहाई तशवीशनाक है, बल्कि बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको हम अफसोसनाक भी कहेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से इस शख्स ने राह फरार इख्तियार की, जहाँ पर जाके इसने पनाह ली, जो जाए पनाह अपने लिए ढूंढी, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया, वो भी बड़ा अनोखा है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी याददाश्त में ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पर इस तरह का वाकया और फिर उसके बाद फरार होने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान का शहर है लिया, वहाँ पर एक वाकया पेश आता है। बिलावल नामी शख्स FIR कराने के लिए थाने आता है और बताता है कि उसकी टेलरिंग की दुकान है और वहाँ से 12 सूट चोरी हो चुके हैं। सुबह 6 बजे के करीब जब वो वहाँ पर पहुँचा, उसने ताला खोला, अंदर दुकान पर उसे कपड़ों में कुछ कमी महसूस हुई तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि कुछ कपड़े कम हैं। जब उनकी गिनती की गई तो 12 के करीब सूट उसमें मौजूद नहीं थे। वो अपने भांजे के साथ दुकान ये खोलता था, सकलैन टेलर के नाम से उस करीबी इलाके में मौजूद थी ये दुकान। उसके बाद इर्द गिर्द के लोगों से पूछगछ की जाती है तो पता ये चलता है कि उसकी दुकान में अब्दुल गफूर नामी शख्स तकरीबन मेरे पास यहाँ वक्त मौजूद है 5:40 पर आया था और फिर शक यही जाहिर किया गया कि वही आया था दुकान में, तो चोरी भी उसने की होगी। मोहम्मद एजाज नाम का शख्स था जो करीब ही मौजूद था, जिसने आप कह सकते हैं कि ऐनी शाहिद है, गवाह भी वही था। वो उसको तमाम वाकया बताने के बाद उसने कहा कि घर चलते हैं, क्योंकि मोहल्लेदारी होती है। आपको पता है जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे बड़ी मोहल्लेदारी होती है। आपको पता होता है कि फलां का बेटा है या इसके बच्चे ये हैं, इसका ख़ानदान ये है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। तो जनाब वो उस शख्स के घर पहुँचते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं FIR में दर्ज की गई हैं, बताई गई हैं बिलावल की जानिब से। वो उस घर में पहुंचते हैं, वहां पर उस साहब से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि वो एतकाफ में बैठ गया है। जी जनाब, वो शख्स 12 सूट चोरी करने के बाद एतकाफ में बैठ गया। अब एक तरफ चोरी जैसा अमल है, दूसरी तरफ आप देखें कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए वो एतकाफ में बैठ गया। ये बड़ी सादत की बात होती है कि मुसलमान आखिरी अशरे में अमूमी तौर पर अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने के लिए, रमज़ान की बरक़ात और करामात समेटने के लिए बैठ जाते हैं एतकाफ में। अब ये लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चोरी के बाद उसने ये किया। फिर जी वादा ये भी किया गया कि जो कपड़े चुराए गए हैं उसको लौटा दिए जाएंगे। अब जाहिर है पुलिस भी हैरानी में मुब्तला हो गई कि अब एक शख्स जो कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, एतकाफ में बैठ गया है, अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। उसको वहाँ से मस्जिद से, घर से निकाल के अपने साथ ले जाया जाए या ना ले जाया जाए। और वहाँ पुलिस भी ये कहती है कि अपनी नौयत का ये बिल्कुल ही अनोखा सा वाक़या पेश आया है। अब जो मुद्दई है, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, उसका नाम बिलावल है, उसने कहा कि जी मैं तो गरीब टेलर हूँ। आपको पता है कि टेलर्स कपड़े सीने की चंद 100 रुपये में अपनी उजरत लेते हैं और उससे उनका घर चलता है, ज़िंदगी का पहिया चलता है। उनके लिए ये 12 सूट गायब हो जाना, क्योंकि ज़ाहिर है जो शख्स सूट सिलवाने के लिए कपड़ा उनको देकर गया है वो तो अपने कपड़े की डिमांड भी करेगा कि भाई वो अच्छा खासा महंगा कपड़ा था, वो कहाँ गया, तो सिलाई तो उसको मिलनी ही नहीं है। तो वो बड़ी परेशानी में मुब्तला था कि अब मेरे साथ होगा क्या। उसने वादा किया था कि वो कपड़े वापस कर देगा, लेकिन कपड़े वापस नहीं आए, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। 12 सूट ऐसे एक शख्स के लिए, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में हालात क्या है, पैसे नहीं है जिसके पास, जिसके घर 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया, उसके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। और जिस शख्स ने ये कपड़े चुराए हैं, मैं ज़रा अलग अंदाज में सोचूं, चोरी उसने की है, ठीक है, चोरी करना एक गलत इक़दाम है, ये जुर्म के ज़ुमरे में आता है। फिर उसके बाद जिस तरह से वो जाके इत्तकाफ़ में बैठा तो ऐसा महसूस भी होता है कि शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा था, शायद वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहता था। जब उसने कहा कि वो कपड़े वापस कर देगा तो वो वाकई इस बात की तरफ आना चाहता था कि वो कपड़े वापस कर दे, वो मजबूर हो गया था, या शायद उसके घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे कि घर के अहबाब के लिए उसने सोचा कि इस तरह से चोरी करके उनको लिबास दिला दिया जाए। तो ये मेरे लिए तो बड़ा तशवीशनाक और अफसोसनाक पहलू है कि रियासत को हम कहते हैं कि रियासत माँ के जैसी होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कमिटमेंट सियासतदानों की जानिब से की जाती है जब वो इलेक्शन लड़ने के करीब होते हैं, जब उनको वोट चाहिए होते हैं, लेकिन बाद में वो पूरा नहीं होता। बुनियादी सहूलतें हैं जिससे हमारे पाकिस्तानी इस वक्त महरूम हैं और बहुत ही
कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब सोचें कि मैं उस शख्स के हवाले से सोचने पर बड़ी मजबूर हूँ कि हुआ क्या होगा। वो मजबूर होगा, मोहल्ले की एक दुकान पर चला गया, वो उसके मोहल्लेदार है, उसको ये भी अंदाज़ा होगा कि कहीं ना कहीं जाकर उसकी ये चोरी पकड़ी जाएगी, ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि चोरी उसने की, उसके बावजूद वो चोरी करता है। तो यहाँ पर रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप दीगर ममालिक की बात करें, तरक्की याफ्ता ममालिक की मैं बात नहीं कर रही, तरक्की पजीर ममालिक की भी बात करें, तो लोगों का ख्याल रखा जाता है। बहुत से फंड्स कायम किए गए हैं, बहुत सी NGOs काम कर रही हैं जो ईद त्यौहार पर लोगों के लिए आसानियां पैदा करती हैं, उनको इस तरह की सहूलियात जो चाहिए होती हैं। ख़ासतौर पर ईद के मौके पर घर के अफराद बड़ों से ये तकाजा करते हैं कि उनको नए कपड़े दिलाए जाएं। बच्चियां चूड़ियों की, जूतों की, इस तरह की फरमाइशें करती हैं। अब मुझे नहीं पता अब्दुल गफूर के जहन में क्या था, वो अपने घर वालों को ये कपड़े देना चाहता था, इन कपड़ों को बेच के कुछ पैसे लाकर घर पर देना चाहता था, क्या करना चाहता था, कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात का दुख बहुत ज़्यादा है कि इस छोटी सी चोरी पर वो मजबूर हुआ। मुझे कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये बात आ रही है कि कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके बायस उसने चोरी की, वरना इस नौयत की चोरी अपने मोहल्ले में अमूमी तौर पर लोग नहीं करते हैं। और यही वो तशवीशनाक पहलू है, यही वो अफसोस का पहलू है जो मैं आप तमाम लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। और इस अनोखी चोरी के पीछे हमें बहुत सी चीज़ें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करती हैं। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है और ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखना है। हम देखें तो ऐसे बहुत से लोग जो आपको रोज़ाना जॉब पर जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, वो घर के आपको लगता है कि ख़र्चे भी ठीक से पूरे कर रहे होंगे, वो अपने घर वालों को खुश रख भी रहे हैं, 2 वक्त की रोटी भी उनके घर आ रही है। लेकिन आपको क्या पता कि जब उनके घर में बिल आता होगा तो कितनी परेशानी होती होगी। बच्चों के स्कूल से जब कोई डिमांड आती होगी, किताबें लेनी होती होंगी, जूते लेने होते होंगे, बच्चों के जूते टूट जाते होंगे, बेगम की कोई फरमाइश होती होगी, तो सफ़ेद पोश शख्स पर क्या गुजरती होगी। वो खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा होगा। ईद के मौके पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा जोड़ा पहने, वो अच्छे से अच्छा खाना खाए, वो मदद करे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये नहीं कर पाते। तो हमें ख्याल ये रखना है कि अपने इर्द गिर्द हम ख़ास तौर पर नज़र रखें कि लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं, क्या वो किसी तकलीफ़ में तो नहीं है, क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। पेशावर गदागरों की मदद करने से बेहतर, उनको पैसे देने से बेहतर जो चौक चौराहों पर आपको नज़र आते हैं जो पेशावर होते हैं, मैं अमूमी तौर पर ख़ुद उनकी मदद करने पे कन्विंस नहीं होती क्योंकि उनका ये पेशा है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग जिनकी ज़रूरत है, जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, उनका ख्याल रखें, उनकी जानिब देखें। आज के इस वाक़े ने दिल को बहुत परेशान किया है कि एक शख्स ने ये इक़दाम उठाया और फिर उस शख्स का आप देखें ना, रब से कनेक्शन भी देखें, और पता नहीं मायूस हो गया होगा, पता नहीं उसके जहन में क्या आई होगी चीज़ कि उसने ऐसा कदम उठाया। अब ये तो पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो हमें दूसरे पहलू पर ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। सिर्फ उस शख्स को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि किसी मजबूरी के तहत, किसी प्रेशर के तहत, बड़ी बेबसी में भी लोग ऐसे इक़दाम उठा जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।